नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इसके क्वेश्चन जनरली आपके यूपीपीएससी आरओ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? 1878, 1942, 1895 या 1905। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला 1878। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था। इसमें देख भी सकते हैं आप। 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना व उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना में आयोजित की गई थी 1881 ईस्वी में, 1886 में, 1891, 1896 में। इसमें देख सकते हैं सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए 1881 ईस्वी में। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई। वर्ष 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में संपन्न हुई, जिसके जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी लॉर्ड डलहौजी। इसमें देख भी सकते हैं लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ समय ही की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प की नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर का विलय कर लिया। इस नीति के तहत अंततः उसने अवध के राज्य को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। लॉर्ड कर्जन का संबंध बंग भंग आंदोलन 1905, लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध योजना भारत पाकिस्तान बंटवारा तथा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसमें देख भी सकते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पर देख लीजिए कुछ गवर्नर जनरल दिए हैं, उनका समय काल दिया है, उन्होंने जो प्रमुख कार्य किए गए हैं वो कार्य दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। कलकत्ता में एक मदरसा की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल था 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। इसके बाद आ जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी था। प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम इन्होंने पारित किया था। उसके बाद देख सकते हैं लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया गया था। किस वर्ष में? तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी 1829 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड
विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। इसके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1895 में, 1897 में। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए 1909 ईस्वी में। यहाँ देख सकते हैं नीचे। भारत सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या रामास्वामी CR। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसमें देख भी सकते हैं नीचे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी 1948 में थे। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें देख भी सकते हैं। बंगाल में स्थायी उपनिवेश यानी कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 ईस्वी से 1793 में की थी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/11 भाग पर अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस का भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मेयो। तो सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें ए, लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें देख भी सकते हैं आप। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो कहाँ तक चले गए हमें बताना है। अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या त्रावणकोर। सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी, इलाहाबाद। इसमें देख भी सकते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को या लॉर्ड रिपन को। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि लॉर्ड रिपन को। इसमें देख भी सकते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस तरीके से हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति इन्होंने की थी 1882 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में, स्कूल शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी को, अकाल संहिता की स्थापना 1883 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलियम नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संभलपुर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, संभल सतारा। यहाँ देख भी सकते हैं।
लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसने विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की, जिसके तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया। इस नीति के द्वारा विलय किए गए राज्य हैं सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1893, नागपुर 1854 ईस्वी आदि। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? 1856 में, 1854 में, 1857 में, 1858 में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 1856 में। यहाँ देख भी सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। इसके लिए उसने 3 कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता जेम्स आउट्रम ने की और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। यहाँ देख भी सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से 1793 में सिविल सेवा यानी कि नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सेवा में 1853 ईस्वी से प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी। प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से यह भारत में होने लगी। 1863 ईस्वी में प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर या बुक के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।